प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश टॉप 9। दिल्ली एनसीआर में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 5:36 पर तेज झटकों के साथ धरती हिलने लगी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक और विमान भारत पहुंच गया है। विमान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। विमान में 112 अवैध प्रवासी सवार थे। ये अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा जत्था है, जिसे वापस भारत भेजा गया है। अब तक कुल 332 भारतीय अमेरिका से वापस आ चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। रेल मंत्रालय की तरफ से की गई जांच में पाया गया कि कुंभ के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा के चलते भगदड़ मच गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भीड़ को संभालने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरपीएफ जवानों की तैनाती कम थी, जिससे भीड़ को काबू करने में मुश्किलें आई और स्थिति बिगड़ गई। हम सब लोगों को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कुंभ को अर्थहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है। लालू यादव के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने लालू यादव के बयान को सनातन का अपमान बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने इसका प्रचार ऐसे किया जैसे देश में पहली बार कुंभ हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े स्नान के दिन सरकारी व्यवस्था की पोल खुल गई। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और डेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना की साफ सफाई के लिए 7 मशीनें लगाई गई हैं। फिलहाल यमुना नदी की सफाई का काम आईटीओ और वासुदेव घाट के आसपास किया जा रहा है। आज चयन समिति की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। चयन समिति की बैठक में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मोहर लगेगी। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। वृंदावन में जिस एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध किया था, उसके अध्यक्ष आशु शर्मा ने रविवार को केलीकुंज आश्रम पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों से गलती हो गई।